माँ पार्वती के कथनानुसार भगवान भोलेनाथ ने सोने की लंका बनाई। सोने की लंका बनाने के बाद भी, सब कुछ साम्राज्य पाने के बाद भी रावण ने वरदान मांग लिया कि प्रभु मुझे चाहिए। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा तथास्तु, तुम्हारा कहना सर्वस्व, तुम्हारा कहना सत्य हो, यही तुम्हारे लिए साधन। बाबा ने अपने डमरू लिया, दंड कमंडल लिए, अपनी कैलाश की यात्रा प्रारंभ कर दी। बाबा ने कहा कि जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार। अरे जय शशि शेखर जय डमरूधर, निरंकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार। हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार। हरे गुरुदेव भगवान की जय। हवामहे वधूमनयाः जाति गुणजाते रुणम्ब धातिं कर्जातिको मे संत्वाय दुर्गाय गायत्रीर्गाय कृता विछन्दाय संजा सुविदेकन्तन्मे वनाशु संकल्पकेन्द्रेण कर्म्यासो विभो यज्ञे कुर्वन् विद्येर्यत्पूर्वं समदानं तन्मे वनाशेव संकल्पमस्तु। यत्प्राके ज्योते अन्तर्जासो यस्मिन् किञ्चन तन्मे वनाशु संकल्पमस्तु। येने भूतं भूनं भविष्यत् पारिकृतं तेन सर्वं येतो सतो तन्मे वनाशेव संकल्पमस्तु। यज्ञायज्ञा भाग्यवानः रावादे सत्युतान कांचनाधनित को विराजतो विराजो राज्य विद्या वचन मधुरम तस्मात् चंद्रकासम विराजा रावण नाम ग्राम सुने तस्मात् विज्ञान समाजन के छांदा मुख सिद्धिका तस्मात् स्वाजन के हेतु में गावो ही जाके गावो है जाए तस्मात् स्वाजनता जावंतर यज्ञा राजपद पूषण जातु देव देवा ज्ञान चक्रमा मन को जाता चतुर्था वनखानी नाभ्यास श्रीमद् भूम जोता था करबंडा नाभ्यास मुनिवर चंद्रशेष जटाधरं मुंडमाल विशाल लोचन वाहनं मृगध्वजं नागचंद्र त्रिशूल डमरू भस्म अंग विभूषणं श्रीनीलकंठ हिमाद्र जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं गंगमांगवामे कामदेव सुशोभितं नादवेन्दुजयो गदाधर पंचवक्त्रलोचनम् इंदुबिन्दु विराज शशिधर शंकरं सुरवन्दितं श्रीनीलकण्ठ हिमाद्र जलधर ज्योतिर्लिंग पुलिंग फणिमण देव देव सेवितं मालदेवपुष्पमाला पंचधूप निवेदितम् अनल कुंभ सुकुंभ झलकत कलश कंचन शोभितं श्रीनीलकंठ हिमाद्र जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वर मुकुट कीट कुकुंड कुंडल रंजितं मुनिमंडितं हार मुक्ता कनक सूत्र सुंदरं सुशोभितं गंधमादन शैलयासन दिव्य ज्योति प्रकाशनम श्रीनीलकंठ हिमाद्र जलधर मेघंब अंबर छत्रधारं शरण कमल आदितं उत्तरपरमोदमूरं गौरी संग सदाशिवं क्षेत्रपालक पाल भैरव कुसुम नाग्रह भूषितं श्रीनीलकंठ हिमाद्र जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वर त्रिपुट स्वरूप भयंकरं कृत भूरिपान हलाहलं गगन वेदित वेद समूह
चहुँ दिश दीप्यते फलदायकं दिव्यकाते कामवासे मनोज मंगलदायकम् अंबिका तट वैद्यनाथ शैलशिखर महेश्वरम निर्वेदकंठ हिमाद्रि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्नोति चराचरं तद्वर्षितं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृतोर्मोक्षीयमामृतात्। आज बहुत ही अद्भुत पल है।
कहते हैं कि आदिदेव महादेव की जब कृपा होती है तभी किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होता है। इस आयोजन की प्राथमिकता, इस आयोजन का जो कार्य है शिव आराधना अनुष्ठान, बहुत ही शिव अर्थात शिव के अंतःकरण में आपने देखा होगा जो बड़ी ई का डंडा है अर्थात मात्र शक्ति, अर्थात इस मृतलोक के अंतःकरण में जब तक आप भक्ति नहीं करते हैं, जब तक आप आनंद नहीं करते हैं, तब तक कैसे आनंद की प्राप्ति होगी। इस शिव स्वरूप, इस शिव की जो आराधना है, शिव का जो अंतःकरण से इस परिवार के अंदर एक प्रकाष्ठा उत्पन्न हुई कि श्रावण के महीने में आदिदेव महादेव का मृतलोक में आवागमन होता है। आदिदेव महादेव स्वयं आते हैं अपने परिवार के साथ, और परिवार के साथ आने के बाद अपने सभी भक्तों से मिलते हैं। तो हमारी बहन जी ने ये संकल्प लिया कि क्यों ना हम रुद्राष्टकम, पंचाक्षरी, लिंगाष्टक, ऐसे आदिदेव महादेव की कृपा से हम इस कार्यक्रम को करें और 21 दिन का ऐसा अंतःकरण से प्रसन्नचित्त होकर के आदिदेव महादेव के यहाँ संकल्प लिया। और संकल्प लेने के बाद विद्वानों का, मातृ शक्तियों का, भाई बंधुओं का, परिवारों का जो सहयोग मिला, इन सभी सहयोगों के लिए मैं शिव आराधना अनुष्ठान के संपूर्ण परिवार को सबसे पहले बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि आप जीवन में ऐसे आनंद का जो पल है, ऐसे अंतःकरण सनातन धर्म के लिए आप सदैव कार्य करते रहें। श्री सनातन धर्म परिवार आपको कोटि कोटि बधाई देता है, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा आप सबको करवद प्रणाम करता हूं और ये महामाई से प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके अंतःकरण में ऐसी सनातन धर्म की जो जिज्ञासा है सदैव रहे। कहते हैं जिसके घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ होता है, महामृत्युंजय का पाठ होता है, घी का दीपक जलता है और माता पिता का चरण छूते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, मातृ शक्ति का सम्मान करते हैं, शुक्र ज्योतिष में कहते हैं शुक्र अर्थात मातृ शक्ति, अर्धांगिनी माताएं, अनेकों प्रकार के अपने पूर्वजों को जब आप प्रणाम करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इस शिव आराधना अनुष्ठान का जो पहला एक संकल्प था कि हम अपने परिवार के अंतःकरण में आज वर्तमान समय में ऐसे स्थिति में आनंद की अनुभूति करते हुए, मंगल कामना करते हुए, ईश्वर के नमन करते हुए हम युवाओं में कैसे जागृति लाएं, ऐसे युवाओं के अंतःकरण में, अपनी बहनों के अंदर, बेटियों के अंतःकरण में कैसे जागृति लाएं कि हम शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव स्वयं सत्य में हो जाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं, गुरपित मातो, पहले शब्द उन्होंने कहा गुरपित मात महेश भवानी अब प्रणव बंधु दीन जन जानी। जहाँ माता और पिता का सम्मान होता है, पूर्वजों का सम्मान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है, आचार्यजनों का सम्मान होता है और हमारे दादा दादी का सम्मान होता है, पितरों का सम्मान होता है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, कभी धन की कमी नहीं होती है, कभी असाध्य रोगों का प्रकोप नहीं होता है। ऐसे में शिव आराधना जो अनुष्ठान है उसका ये संकल्प था कि हम अपने घर से असाध्य बीमारी अर्थात नकारात्मक चीज़ों को कैसे दूर करें। जो सायं 5 बजे का 5 अंक शुभ माना जाता है, राशियों में सिंह राशि कही जाती है और सिंह के स्वामी है सूर्य। अगर सूर्य का उदित ना हो, सूर्य का प्रकाश ना आए तो जीवन में अंधकार बना रहता है। ऐसे में शिव आराधना अनुष्ठान ने जो संकल्प लिया बहुत ही सराहनीय रहा। हमारी मातृ शक्तियाँ और हमारी बहनों ने अपना मूल्य समय निकाल करके उस जूम मीटिंग में आती थी और बड़े ध्यानपूर्वक आदिदेव महादेव से विद्वानों के द्वारा जो प्रतिदिन प्रवचन होता था और व्याख्यान होता था, सनातन धर्म के विषय में बताया जाता था, उसको श्रवण करती थी और ये संकल्प लेती थी कि प्रतिदिन अपने घर के अंतःकरण में हम नमः शिवाय, शिवाय नमः मंत्र का जाप सदैव करेंगे और करते रहेंगे। कहते हैं जिसके घर में महामृत्युंजय का पाठ होता है, जिसके घर में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण होता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, उनको किसी भी प्रकार से कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारी बहन जी ने रुद्राष्टकम ही क्यों चुना। अब एक तरफ बात आती है कि रुद्राष्टकम ही क्यों चुना, रुद्री भी चुन सकती थी या और भी सारी चीज़ें चुन सकती थी, परंतु नहीं,
करुणा अवतारम नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमुङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीथं गिरीशं। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड की एनर्जी है, वह स्वयं आपके अंदर आती है। और भगवान के सामने जब आप बैठते हैं तो ये मान लीजिए कि जब आपके घर में पूजन होता है, आपके घर में आनंद का पल होता है, तो एक ऐसी ताकत आती है, एक ऐसी शक्ति होती है, उस शक्ति के बल से आपके घर में आनंद की अनुभूति होती है और ईश्वर का नमन होता है। अब कहते हैं कि कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं मानसिक रूप से दुखी हूं। अब मानसिक रूप से दुखी क्यों है? कारण क्या है? कि आपके चंद्रमा पीड़ित हैं, या आपने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, या आपने अपनी माता का या मातृ शक्ति का सम्मान नहीं किया, अपनी बहनों का सम्मान नहीं किया। जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे आप विवादित तो हो जाते हैं। तो कहते हैं यदि जिस व्यक्ति के जीवन में व्यापार में घाटा हो रहा हो, परिवार में अशांति हो, संतान उत्पन्न ना हो, पुत्र के लिए परेशान हो, बच्चे उनका कहना न मानते हों, माता जी के शरीर में पीड़ाएं हों, शरीर में पीड़ाओं से आप ग्रसित हों, अब इसके लिए एक उपचार है। क्या? कि आपके घर के पास यदि कोई प्राचीन शिवालय हो, उस शिवालय में आप बैठें और किस आसन पर? कुशा के आसन पर। और कुशा आसन पर बैठने के बाद आंख बंद करके केवल कहना नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारमुङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। इसमें 5 मिनट लगता है। और यदि आप नियमित रूप से 21 दिन आप अपने घर में या शिवालय में बैठ कर करते हैं और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो ये दोस्तों मान लीजिए कि आपके घर में शांति आ जाएगी और असाध्य रोगों से निजात मिल जाएगा, पैतृक दोष से आपको निजात मिलेगा। और अनेकों जो बाधाएं हैं जिनको लेके आप परेशान हैं, सर्विस से लेकर के, व्यापार से लेकर के, सभी में आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो बहन जी का जो संकल्प था, आज वर्तमान समय में व्यक्ति 3 चीज़ से परेशान है। घर में पति पत्नियों का अनेकों विवादें हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सर्विस से परेशान हैं, संतान हो नहीं रहा है। अब क्या करें? बहुत सारे दिक्कतों का समावेश हो रहा है। तो इन्होंने संकल्प किया, क्यों ना रुद्राष्टकम का पाठ करें, भगवान का पाठ करें, लिंगाष्टकम पाठ करें। क्या? ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशत लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहम करुणा कर लिंगम। काम से उत्पन्न हुए हैं, काम में जाएंगे। अब क्या करें? महादेव को कैसे मनाना है? जल से, दूध से, दही से, कुशा के जल से और चिड़चिड़ा से, बेलपत्र से, बेलगिरी से, कमल के फूल से और मखाना से, अक्षत से। और इससे भी बड़ा है आपकी आस्था, इससे भी बड़ी है आपकी नम्रता। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था। जब कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तो आप महादेव को जल चढ़ाते हैं। कई जन्मों का जब फल प्राप्त होता है तो आप दान करते हैं। और कई जन्मों का जब आनंद का पल होता है तो दिल खोल करके दान करते हो। और क्या कहते हैं? ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव आराधना का जो संकल्प था यही था कि घर में होगा हर हर महादेव तो घर में होगा आनंद का पल। हर माने आनंद, हर माने आनंद, हर हर माने महा आनंद। इस महा आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन बीत जाता है परंतु आनंद प्राप्त
नहीं होता है। परंतु जैसे आप आराधना में आते हैं, अनुष्ठान में आते हैं, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है। जब आप मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करने से जो ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा कहीं खरीदने से नहीं मिलती। आनंद अगर मार्केट में कहीं मिल रहा होता तो करोड़ों दे के हम खरीदने की कोशिश करते, परंतु क्या बताएं, वह आनंद तो भगवत भजन में मिलता है। और जिसने अपने जीवन में भगवान के लिए भजन ऐसे ताली बजाना सीख लिया, उसके घर में कमी नहीं होगी। और जिसने अहंकार का त्याग किया, अहंकार का त्याग कौन करता है? नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था, जो झुक जाए। हनुमान जी कहते हैं जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं होता हूँ, जहाँ अहंकार नहीं होता वहीं मैं होता हूँ। भगवान का वास उसी घर में होता है जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर आनंद होता है, जहाँ पर आह्लादित पल होते हैं। जब बच्चों के साथ रहो तो बच्चे बन जाओ, और वृद्ध के साथ रहो तब वृद्ध बन जाओ। जैसे प्रसन्नता का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए वही एक घर होता है, वही एक आनंद होता है। शिव आराधना अनुष्ठान का यह संकल्प मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि यह अनुष्ठान का जो संकल्प है यह सदैव प्रारंभ होता रहे। और इसमें आप जानते हैं सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मातृशक्ति की। वो मातृशक्ति कौन है? अब सबके जिज्ञासा होगी ना कि मातृशक्ति कौन है, ये बताना मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मैं भी रोजाना या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे मंत्रों का अभिमंत्रित करने के बाद अंतःकरण से एक उत्कंठा, एक उद्गम गंगा का होता है। अगर माताओं को सम्मान मिला है तो वह भारत में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। माताएं दूध पिलाती हैं तो केवल भारत में दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, बाहर तो बोतल मिलता है। इसीलिए कहते हैं गंगा माँ, यमुना माँ, भारत माँ, मेरी माँ, धरती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, जन्म लेने वाली माँ। उस माँ ने ऐसी प्रेरणा दिया किसको? ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ श्रीमती कसाना जी को। और कसाना जी को स्वप्न हुआ कि शिव आराधना अनुष्ठान करना है। किसके साथ? अपने परिवार जी के साथ, चौधरी जी के साथ, पुत्र महोदय के साथ और अपने कुटुंब के साथ इस कार्य को करना है और करने के बाद आनंद की अनुभूति करना है। तो कसाना साहब ने ये संकल्प लिया और संकल्प का जो भूमिका निभा रहे थे आचार्य सुनील ओझा जी। अब इसमें बहुत सारे नाम आए भैया, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो बताना भी पड़ेगा। तो आचार्य सुनील ओझा जी ने संकल्प दिलाया और कहा कि इस कार्य में हम सब लोग सहभागिता हैं। और इसी में श्रीमती भिंडर साहब जी भी हैं, जिन्होंने संकट मोचन फाउंडेशन चलाया, हनुमान जी की आराधना किया, माँ दुर्गा की आराधना की और सब लोगों को एक जिज्ञासा, सनातन धर्म की प्रकाष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को पुनः जागृत करने के लिए संकल्प लिया। और इस संकल्प के साथ में हम आप चलते हैं तो परम प्रिय पंडित श्री आचार्य योगेश शास्त्री जी जो त्रिपाठी जी हैं, इनका भी बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रतिदिन 5 बजे सभी लोग आते थे और जूम पर जैसे स्वर्ग से लोग आए, इंद्र के समान आए, स्वर्ग से ऐसे दर्शन देते थे कि बस साक्षात बादलों से समाहित होते थे। हम दर्शन करके कृतार्थ हो जाते थे। उन्हीं में जो अपने प्रकांड विद्युत महाविभूतियाँ रहे, पंडित आचार्य सुनील ओझा जी, श्री कपिल भट्ट साहब जी, पंडित योगेश तिवारी जी, आचार्य संदीप कसाना जी और बहन शिव साधका माँ विश्वरूपा जी और ज्योतिषाचार्य, अभी मैंने बताया ना कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और मातृशक्ति के समन्वय ऐसा प्रेरणा जागृत होता है। साहस कौन देता है? माँ देती है। साहस कौन देता है? पिता देता है। साहस कौन देती है? आपकी ऊर्जा। ऊर्जा कौन है? माँ। बच्चे को जब माँ कहती है कि आपको हारना नहीं है, जीतना है, क्या करना है? रात में पढ़ाई करना है और पढ़ाई करोगे तो अगला एग्जाम आपका पास हो जाएगा। ऐसे में ज्योतिषाचार्य आचार्य अनुपमा भिंडर जी हैं, जिन्होंने अनेकों लोगों को एक ताकत दिया, एक एनर्जी दिया। ऐसे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश नारंग जी जो अपने वाक्पटुता के धनी हैं, ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से लोगों को दिल को जीतते हैं, ऐसे नारंग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंतःकरण में हमारी बहन है रेखा गुजर जी। देखो ज्योतिष में कहते हैं ना, गुजर शब्द आते के बाद लोग सोचने लगते हैं, परंतु इसकी कृपा किस पर हो जाए ये किसी को पता नहीं है, उसकी प्रेरणा किसको मिल जाए किसी को पता नहीं है। तो रेखा जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपके घर में महादेव, हर हर महादेव की गूंज सदैव बनी रहनी चाहिए, ये मैं आपसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी बहन है नूतन भाटी जी, श्री
सुनीता खटनान जी, भाई यादराम जी, श्री रमन भटनागर जी और ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे जितनी मातृ शक्ति हैं, विद्वान भ्राता हैं, आचार्य हैं, आचार्या हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु हैं, टैरो कार्ड हैं एवं सभी महादेव के जो परिवार है, शिव आराधना अनुष्ठान, इस परिवार में आर्यवर्त टीवी, भारत टीवी, श्री राहुल जी, श्री झा जी एवं समस्त कुटुंब, प्रभुजोत जी, गोपाल जी, तिवारी जी, लता बिटिया और हमारे बहुत सारे जो परिवार हैं। अभी आचार्य मनीष जी आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं भी आऊँगा, मैंने कहा पाइए स्वागत है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म परिवार की तरफ से ये कामना करता हूँ कि आपके घर में जो 5 बजे का दीपक सनातन धर्म का जलता है, ये सदैव जलता रहना चाहिए, ये घर में रुकना नहीं चाहिए। और एक बार मेरे साथ कहेंगे, ओम हर हर महादेव शंभो काथे वे चलात गंगे, ओम हर हर। मैं कैमरा वाले भैया से एक बार कहूँगा कि हमारी बहनें हैं बैठी, एक बार इनकी तरफ भी कैमरा घुमाएं, नहीं तो लोग कहेंगे कि आचार्य जी बोल रहे थे और हमें किसी ने देखा नहीं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार आप सबका भी दर्शन होना चाहिए। माँ भगवती राजराजेश्वरी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद पल ऐसे प्राप्त होता रहे। कम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। शिव आराधना अनुष्ठान से जुड़े हुए हमारे सभी प्रेमी भाई बहन विद्वान, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सितंबर फर्स्ट वीक में आप सभी का निमंत्रण हमारी तरफ से रहेगा और आप सबको शीघ्र ही हम बुलाएंगे और आप सबका सम्मान करेंगे और भारत टीवी, आर्यवर्त टीवी की तरफ से आप सभी का सम्मान होगा। और श्रीमती कसाना जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोगों को सूचना देंगे और आप सब लोगों का अभिनंदन होगा और स्वागत होगा। आचार्य सुनील जी आप सभी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और शिव परिवार सनातन धर्म शिव मंदिर में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, मंगल है, मूर्ति है। आदिदेव महादेव से मैं कहूँगा कि आपके ऊपर कृपा बनाएं, आपके ऊपर आनंद बनाएं और अपने घर में हर हर की ध्वनि लगाएं, हर हर की ध्वनि लगाएं, हर हर की ध्वनि ले। बोल गौरे शंकर भगवान। आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमने 21 दिन का ये संकल्प रखा है कि हम रुद्राष्टकम का और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसमें सभी बहनों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। हम रोजाना 5 बजे हमने ये पाठ रखा, जिसमें हमारी जो सारी मेरी कम्युनिटी की गुजर बहनें भी, ज्योतिषाचार्य भाई बहन सभी लोग इसमें जुड़े। और मैं विशेषकर सबसे पहले तो आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, फिर पंडित सुनील ओझा जी का और योगेश तिवारी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन सभी ने हमें बहुत मार्गदर्शन किया। और विशेषकर हमारे जो पंडित जी निस्वार्थ भाव से, जिनकी आजकल दक्षिणा भी इतनी ज़्यादा होती हैं, सभी पंडितों जी ने जुड़ के हमारे साथ जो है रोजाना पाठ किया। इसमें हमारे सबसे पहले मैं पंडित सुनील जी ओझा जी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मंदिर से हमारे लिए पाठ किया। फिर श्री सोमनाथ जी से, वहाँ से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी से हमारे कपिल भट्ट जी पंडित जी, उन्होंने हमारे लिए पाठ किया। फिर हमारे संदीप कौशिक जी हैं रोहिणी से, भारत दर्पण के फेडरेशन के अध्यक्ष, उन्होंने हमारे लिए पाठ किया। फिर ये हमारे योगेश तिवारी जी हैं, अनुपमा बिंदर जी हैं, साधना अग्रवाल जी हैं और हमारे और भी बहुत सारे विद्वानों ने, भाई बहनों ने। और हाँ, उज्जैन महाकाल से एक पंडित जी ने हमारे लिए पाठ किया और वहाँ से हमारे जो है दर्शन भी करवाए। एक दिन नीली छतरी वाले मंदिर से भी हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे, उन्होंने पाठ भी किया और हम सबको वहाँ से मंदिर के दर्शन भी कराए। तो ऐसे तो हमारे 21 दिन तक सभी अलग अलग पंडित जी हमारे साथ जुड़े विद्वान, उन्होंने पाठ किया। सभी का नाम इस समय याद नहीं रहा है मुझे, थोड़ा ही रह गया है।
तो उन सभी आचार्यों का, पंडितों का, विद्वानों का कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है मेरा परिवार। अगर परिवार का साथ ना हो तो एक महिला आज के समय में कुछ नहीं कर सकती, जिसमें मेरे बच्चों ने, परिवार ने, सभी ने मेरा जो है बहुत साथ दिया। इसी कारण मैं ये कर पाई हूँ कि अकेले किसी के साथ कुछ हो नहीं सकता किसी से। हमारा जो समाज था, जो ज्योतिष वगैरह को इतना नहीं मानता है, तो हमने एक उसके बीच में पुल बांधने का काम किया। हमने कहा कि आप ज्योतिष से, पंडितों से इतना दूर मत भागे, क्योंकि सभी लोग आजकल आर्य समाज की तरफ चले गए हैं। तो अभी धीरे धीरे करके कम से कम 40-50 भाई बहन हमारे साथ जुड़े हमारी कम्युनिटी से। उन सभी का जो है कोटि कोटि धन्यवाद। एक हमारे यादराम हैं, वो भी सब जो है बहुत हम सभी बहनों का जो है बढ़ावा देते हैं, हम सबका साथ देते हैं। एक हमारी कृष्णा खटाना जी बहन है। और ज्योतिषाचार्य जगत तो है ही, जहाँ भी कोई कार्य हो रहा हो, धर्म का, कार्य का, सभी ज्योतिषाचार्य विद्वान जन जो है ना साथ देते थे निस्वार्थ भाव से। एक हमारी मीना सालवान बहन जी हैं, उन्होंने भी एक दिन पाठ किया। तो ये सभी का नाम लेना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ भूल भी गई हूँ मैं। लेकिन चाहे ज्योतिष जगत हो, अध्यात्म जगत हो, चाहे हमारी गुर्जर कम्युनिटी हो, सभी बहन भाइयों ने ऑनलाइन भी, फिजिकल भी, सभी ने बहुत साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।